आपके हित की बात हो रही है सब जगह, क्योंकि हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे। आपको पता है हम पहले ही बर्बाद हो गए थे। वो तो अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने एक ऐसा शख्स हमारे बीच में आया जिसने ये निर्णय कर लिया कि भैया हम तो पैसा दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको पैसा दिलाएंगे। ऐसे लोग भारत में दीपक लेके ढूंढो तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भाई भाई का सर काट रहा, बहन बहन से लड़ रही है, पैसे के लिए लोग आपस में मर रहे हैं। हालात देख रहे हो कि जिन्होंने, हमने जिनको लाल झंडा समझाया था उन्होंने झंडे को उखाड़ के फेंक दिया और यहाँ बिठा दिया। ये एक ऐसे शख्स हमारे बीच में थे जिन्होंने कम से कम कोई लाइन बनाई और उस लाइन से हम जीते और मंजिल तक जा रहे हैं। साथियों, हमारे बीच में 3 दिन बाद कॉमरेड हबीब खान हमारे पार्टी सेक्रेटरी और आपके एक्रेलिक के बड़े नेता महामंत्री और आपके मसीहा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। कॉमरेड हबीब खान कॉमरेड हबीब खान, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। CA2 ने की ललकार, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मजदूरों, इनकलाब कॉमरेड उमा शंकर जी और JK के बहादुर कॉमरेड साथियों और मेरी बहनें, आज आपको 151 दिन हो गए। हमने ये सोच के निकाला था अब 1 दिन लड़ेंगे, इसे सोचा भी था हमने भी। हमारे दिल में इच्छा नहीं थी कि लोग आप इस ताकत देंगे, हमें बिल्कुल दिमाग में नहीं थी। हम देखे 10-20 लोग धरने बैठेंगे और धरना चलाएंगे, कोशिश करेंगे, चलेगा ठीक, जगह बैठ जाएंगे, ये सोच। लेकिन आपने जो ताकत दी है ना, और उस ताकत का परिणाम बहुत बड़ा रहा है। मैं कल राज्य कमेटी में था, मीटिंग की राज्य कमेटी में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की। पहली बार राज्य कमेटी में पहुंचा। मैं अली मोहम्मद से डेली रिपोर्ट, अली मोहम्मद आए फोटो खींचने, इनसे रिपोर्ट लेता था। राज्य कमेटी में आपकी बात रखी मैंने, और बात रखी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई कैसा बताइए, जो आप यहाँ काफ़ी सीटों बड़े लीडर बैठे हैं, पार्टी के बड़े लीडर बैठे हैं, कि कोई भी किसी मालिक ने मजदूरों धरना देकर किसी मालिक को भगाया, बताइए कोई भी नहीं बता पाए। ये हमारी एक कोटा का इतिहास है, कोई भी नहीं बताया, कोई भी नहीं है इसके इतिहास से साथ। किसी मालिक को भगाने के लिए धरना दिया गया, क्यों हमने कहा था अराफात लीजिए शर्तों पालने के जाने के वो करते फैक्ट्री सरकार अग्री करे, किसी ने लिखा तक, और सरकार ने अधिग्रहण किया। यह आपके धरने की ताकत से, ये धरना छोटा मोटा नहीं है अब आपका, अब है माला पैसे का, पैसे का मैटर है। और पैसे का मैटर अराफात ने खुद ने माना है कि 5 करोड़ 19 लाख मजदूर देना था, बाकी तो देता तो दिक्कत नहीं आती उसको, लेकिन छोटा सा पैसा अमाउंट दे, वो फंस गया हो गाड़ी। उसकी वार्ता है कि भाई तुम पैसा ले लो, हमने कहा ले लेंगे, हमें 3-3 लाख रुपये दे दीजिए। हमने कहा ये बात 3-3 लाख रुपये प्रपोज रखा, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने समझौते को नहीं होने दिया। वो राजकोट में बैठे हुए लोग हैं, कल मैंने बात वहाँ भी उठाई है। राजकोट बैठे थे, उन्होंने जानबूझकर जो समझौता हुआ है वो हमसे छुपाए रखा, और हमें रूमा से नरेंद्र को तुम तीनों पैसा ले लो और मजदूर समझौता मत पूछो, क्या समझौता हुआ, आप तीनों फ्री हो जाओ आप। यदि हम तीनों साथ उस टाइम पैसा ले लेते, एक मात्र कहने पर क्या धरना भी रहता, पैसा उस टाइम फ्री थे, और हमें पैसा कितना मुझे पैसा नहीं बताया उसने, एक मात्र ने। वो राज्य कमेटी में, राज्य कमेटी के द्वारा रखा गया प्रस्ताव पार्टी के अंदर। कब्जा पार्टी सीटों को चलाती है पार्टी, सब संगठन पार्टी चलाती है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है, देखो जनवाद नौजवान क्या नाम है, जेलेस का सम्मेलन हुआ, उसमें गैर पार्टी सदस्यों का कब्जा है। कोटा के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा है, जिले में गैर पार्टी सदस्यों का अध्यक्ष पद पर गैर पार्टी सदस्यों का कब्जा है। ये पहली बार हो रहा है। ये पहले क्या था, पार्टी कब्जा, पार्टी में डिसिप्लिन होता है। और कल मैंने एक बात कही है, मेरे केंद्र पार्टी की बातें भी है,
क्योंकि कहा उन्होंने कि हमें ट्रेड यूनियन के लोगों को राज्य में पार्टी में नहीं लिया गया। तो हमारा राम मेरे से क्या कहते हैं कि आपके कहने पर तो हमें निकाल दे, सबको एक भी नहीं है ट्रेड यूनियन। देखो शुक्ला जी प्रस्ताव रखा ये बात। अरे मैंने कहा आपने कहा, लेकिन आपके कहने पर हमारे क्यों निकाल तो दिया आपने उस आदमी को। एक आदमी नाम है स्वामी जी का, तो आपने मुक्का मारी, उन्हें हमारे लात मार दी, हमको पूरे यूनियन ही खत्म कर दी हमारी। उसने कहाँ निकाला हमें, हमको निकाल दिया उसने, और हम सबको निकाल दिया। आपने एक निकाला, हमको पूरे मजदूरों को निकाल फेंक दिया उसने सीटों से। ये बात मैंने कब रखी है। आज भी इनका कब्जा ऐसे लोगों का है, वो अराफात के दलाल है। ये क्या है, अराफात के कहने से मैं किसी से क्या है, ये बात मैंने रखी कल बात, तो कुछ बात छोड़ दिया। पार्टी के अंदर किसी ने जवाब नहीं दिया, हमारा आज भी जवाब नहीं लगा। मैंने काम को हमने चिट्ठी भेजी आपको, हमें सम्मेलन में बुलाया जाए, हमें सम्मेलन नहीं बुलाया जाता। ये हमारी कई कमियां रही है, और उस दलालों को निश्चित रूप से अब कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। ये अब आपका प्रतिनिधित्व पहुंचा है, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। दूली चंद जी और हम दोनों हैं, दोनों संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई संघर्ष मेरे पे, इसलिए अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा उनको। निश्चित रूप से CIT में तब रास्ता नहीं मिलेगा उनको। यह देन आपके धरने ने पैदा की है, क्योंकि लाल झंडे के सिपाही थे आप लोग, जिन्होंने कई दिनों से जेल में रहे, कई सालों जेल में रहने वाले हैं। कामेड गोपाल शर्मा को तो बहुत बुरी तरह मारा है लाल झंडे के रूप में लड़ाई लड़ी संघर्ष में। एक गौतम महाजन हुआ करता था, रोहित महाजन, उसने कितना इनको मारा है। आज हमारा लक्ष्मी प्रसाद है, ये भी जेल में रहा महीने 1.5 महीने के अंदर, आज चलेगी हमारे उपाध्यक्ष थे CIT के। और स्वामी ने उसको निकाला पार्टी से, यूनियन से। उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्वामी उससे बड़ा खतरनाक आदमी है। लक्ष्मी जी कुछ नहीं थे, लक्ष्मी तो झूठा आरोप लगाकर निकाला गया आदमी है वो, क्योंकि उनकी दाल नहीं गलती थी वहाँ पर। वो दाल गलाने के लिए अहमद अली खान को भी निकाला गया है, अहमद अली खान को भी, सॉरी हमीद खान को भी, लेकिन हमीद खान वापस उनके साथ लग गए। हमीद खान को भी उन्होंने मजबूर होकर SSS पद दिया, इस्तीफा दिया, मजबूर होकर दिया इस्तीफा। मुझे भी निकाल रहे थे, मेरे को अयूब को, दोनों को, हम दोनों को रंबापत सिंघा ने कहा दोनों को इस्तीफा। एक आपके यूनियन आपको पसंद नहीं करते, आपके नेता स्वामी रविंद्र सिंह आपको पसंद नहीं करते, आप छोड़िए, नहीं तो आपको निकालेंगे हम निकालेंगे तो आपको एक फेक चलेगी नहीं, इसलिए हम आपको पैसा, आप तो पैसा लो, जाओ यहाँ से। ये सब हमारे साथ हुआ। ये सारी घटनाएं घटती है इस संगठनों में, लेकिन एक किस्मत ये है कि 28 साल हो गए, हमें खूब रगड़ा है। हमारा जो कम से कम 50% से कम आदमी मर चुके, 50% मानते हैं मुझको, हमारे साथ एक्सपायर हो गए। उनका दुख हमारे दिलों के अंदर है, वो पैसा नहीं मिला। उनके किसी की बीवी जिंदा है, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया। ये जो आदमी मर जाता, पत्नी के दिल नहीं रहता, फिर तो पत्नी भी जल्दी सोच के जल्दी चली जाती दुनिया से। इसलिए काफ़ी लोग मर गए, वो दुख हमारे दिल में है। उनके बच्चों को पैसा मिले, अब उनको बच्चों को शांति, कम से कम वो जो मर चुके उनको शांति, आत्मा को शांति मिले, ये हम चाहते हैं। उनको पैसा मिले, परिवार को मिले, अच्छा पैसा मिले, ये हमारी लड़ाई है। अब ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी, ये लड़ाई धरना ही हमारा सफल रास्ता है। धरने में कुछ मोड़ दे सकते हैं, धरने में संकट दे सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आदमी काफ़ी भूखे हैं। यदि कोई सरकार ने ज़्यादा हमला कर दिया, लाठीचार्ज को धंधा कर दिया, कोई आदमी 2 लीटर उठ जाए, हमारे बीच में दिक्कत हो सकती है। हम चाहते हैं कि शांत तरीके से धरने को अधिक तादाद में, 1000 तादाद में धरना चलाने की कोशिश करें, ये हमें सोचना है। इस पर दिमाग हमें लगाएं। 1 तारीख को कामरेड वंदा जी आ रही है, 1 तारीख को कामरेड वंदा क्रांत आ रही है। वो लाल झंडे में CIT में वर्षों जिंदगी गुजरी है, उनके जीवन के 50-60 साल इस पार्टी में गुजारा उन्होंने, और उनकी देन है कि सूचीकरण हुआ है, जो पार्टी में सूचीकरण हुआ ना, उनकी देन है वंदा क्रांति। सबको साफ कर दिया उन्होंने, गलत आदमी को बिल्कुल नहीं रखा। और आज पार्टी CPIM की राज्य कमेटी बहुत शुद्ध साफ है। 3 दिन तक काम से पहले 3 दिन मीटिंग होती है, और शांति में कोई विवाद नहीं होता, बड़ी शांति से मीटिंग चलती है। 3 दिन लगातार मीटिंग चलना, लगातार पार्टी की हर चीज़ में, कोटा का हर चीज़, हर जगह का, हर राज्य का समीक्षा होना, सेंटर की राज्य की समीक्षा होना, ये रखेंगे पार्टी के अंदर। ये संगठनात्मक रिपोर्ट, राजनीतिक रिपोर्ट ये रखेंगे। और जो आंदोलन चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसकी रिपोर्ट रहेगी वो पार्टी। लेकिन आज सीटू का जो मैंने बताया कि ये अंदरूनी जो बाहरी बातें हैं, वो पार्टी से हटकर बातें हैं, लेकिन मैंने आपके सामने रखी है। हमारे बीच में पार्टी ने उनको सजा दी है, सजा दी उनको पार्टी में से लोगों को। यह आपने जो संघर्ष जाया नहीं गया, आपका ये आपकी लड़ाई जाया नहीं गई, आपने जो चिट्ठियाँ लिखी वो जाया नहीं गई। ये काम बेटा हाँ बनी कल उन्होंने
हमारे पुलिस जो सर्जन हाँ भरी आपका एक्शन लिया आपके बातों पे, ठीक है, उन्होंने एक्शन छोटा हुआ हुआ लेकिन हुआ पार्टी से निकला, लेकिन सीटों में भी कब्जा है, सीटों से भी अब नौ सीटों आने वाले सम्मेलन में सोचता है ये साफ हो जाए, ये लोग जो 2-3 लोग हैं ये साफ होना जरूरी है। बीमारियाँ अभी भी है लेकिन अब ज़्यादा नहीं है, मजबूत नहीं है बीमारियाँ। ये पार्टी का संघर्ष, ये वर्ग संघर्ष की चलती पार्टी समाजवादी राजनीति लेके चलती है। निश्चित रूप से गलत लोग घुस जाते हैं लेकिन कब्जा नहीं रहता उनका पास। ये मैंने भी सोचा महसूस किया अब कि वास्तविक में कब्जा नहीं रहता, लेकिन लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना, सही आदमी को लड़ना पड़ता है। कामत जलेस में गए थे अकेले पार्टी मेरे कोटा से, एक वो पद किया दिया कार्यालय मंत्री, कब्जा गैर मेंबर का इनके पद इनके कारण में। ये कब्जा ऐसे ही सही ऐसे लोग कब्जा कर लेते हैं वो, जबकि जब वही गलत रास्ते ले जाते हैं फिर संगठन भाई, जिसका दबाव नहीं रहेगा पार्टी का। पार्टी में तो गलत आदमी एक्शन होते हैं, पार्टी एक्शन ले सकती है, पार्टी का जलेस में कोई एक्शन नहीं होता, सीटों में कोई एक्शन नहीं होता, किसान सभा कोई एक्शन नहीं हो सकता, लेकिन पार्टी के अंदर सूत्रीकरण होता है। पार्टी में गलत लोगों को तुरंत निकाला जाता है। पार्टी का नियम है यदि लेवी सही रूप से राज्य कमेटी का आदमी लेवी नहीं देता उस आधार पर एक्शन हो जाता है उसके। लेवी मालूम आप सही बात कहेंगे तो लेवी हमारे कोटा लेवी ली जाती थी, आज तक लेवी नहीं लेगी, जैकेट चलती थी जब से लेवी नहीं ली गई, ले लिया 50 रुपये चल रहा है। जिसकी आय 3000 से कम है उनको 2% लेवी देनी है, 3% ऊपर से 3% 2.5% लेवी देनी है। जिसका आय 5000 से ऊपर उनको 3% लेवी देनी है। 5000 लोगों को कितने हो गए, और जिनकी आय 10,000 रुपये उनको 4% लेवी जाती है। जिनकी आय 50,000 से ऊपर है उनको 5% लेवी देनी है। कोई भी लेवी नहीं देता और पार्टी चलती है लेवी से, संगठन से। हम किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से पैसा लेते, लेकिन राफाज से पैसा ले गए सीटों ने तो, लेकिन पार्टी ने पैसा नहीं लिया सीटों से, इस तरह राफाज से पार्टी ने कभी पैसा नहीं लिया। पार्टी चलती है, पूरी पार्टी आपकी लेवी से चलती है, जो लेवी पार्टी में उनकी लेवी चलती है। और पार्टी जैसी विश्वास और लेवी का हिसाब रखना, राज्य कमेटी को कितनी लेवी आ रही है, कितनी आ रही है, कितने मेंबरशिप है, सारे रिकॉर्ड हमारे उस पार्टी में होते हैं। और सब पे पार्टी जितने विश्वास, लेकिन अब पार्टी हमारे बहुत ईमानदार सत्य है। और निश्चित रूप से दुनिया हिंदुस्तान के अंदर ये पता है, खासकर राजस्थान के अंदर ये पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही किसी लड़ सकती है। जैसे हम स्मार्ट मीटर को लेकर लड़ा, संघर्ष हुआ, स्मार्ट मीटर को लेकर जो संघर्ष चला है, हालांकि वो आए कि इस बार सरकार ने वापस नहीं लिया, लेकिन मीटर जिनको लगाने थे और लगाने के लिए मजबूर हो गए, नहीं लगा पा रहे वो लोग। उनको मीटर को उखाड़ के फेंक देते हैं, कि झुंझुनू में उखाड़ के फेंका, झुंझुनू सीकर में उखाड़ के फेंका, चूरू में फेंका, पाली फेंका, नागौर में फेंका, हनुमानगढ़ जिले, इन जिलों के अंदर मीटर उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने। पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हाँ, हमारे कुछ साथी बंद हुए हैं संघर्ष के दौरान, झुंझुनू में बंद हुए, सीकर में बंद हुए, पाली में बंद हुए, लेकिन स्मार्ट मीटर सरकार नहीं लगा। अब मीटर निकालना और लगाना बंद कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग हमारे साथ खड़े हो गए। यही संघर्ष का क्या फायदा हुआ कि बीजेपी के लोग भी गई, लाल झंडे वाले बंद कर सकते हैं मीटर चोरी को। ये बीजेपी वाले सकते हैं मोदी चोर है, कांग्रेस चोर है, लेकिन लाल झंडे वाले इनको सरकार चोरी करने के लगे हमारे संग खड़े, हम इनके साथ हैं आज। तो काल पूरा व्यापारी वर्ग आपका बीजेपी है, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हो गई इस स्मार्ट मीटर को लेकर। ये हमें कोटा में भी करना है। कोटा में आपको एक पत्र या पार्टी मीटिंग लेकर नहीं पाई, घर घर जाकर हम फार्म भर वो साइन करवाएंगे कि स्मार्ट मीटर करते हैं। तो ये बात जनता पार्टी कौंसिल लोगों के दिमाग में बैठेगी कि निश्चित रूप से ये संघर्ष, ये पार्टी स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ रही है। स्मार्ट मीटर बहुत खतरनाक मीटर है, इसको समझ आए, बहुत खतरनाक मीटर है, आपकी लूट सरकार है। कल मैं ट्रेन में आ रहा था, यूजर से टेक्सटाइल मिल का जो बड़ा मैनेजर रहा है यहाँ पर, वो मेरे साथ था। अभी वो बांगड़ में काम करता है, उसकी उम्र 72 साल हो गई, बाद रिटायरमेंट हो गए, लेकिन वो बांगड़ की संपत्ति देखता राजस्थान की। बांगड़ सेठ की सुदर्शन टेक्सटाइल मिल है। ये पहले कोटा मिल थी, कोटा टेक्सटाइल मिल थी। ये किसी मुस्लिम की थी, जो बंटवारे में पाकिस्तान चला गया मालिक, छोड़ गया संपत्ति यहाँ पर लेके किसी को। तो गोपाल मिली बनी और गोपाल में सुदर्शन टेक्सटाइल मिल, उसने सारी इतिहास बताया। उसने ये कहा है कि कांग्रेस का बीजेपी के लोग हर दिवाली पर 1 लाख रुपये देता था पैसा, 1 लाख रुपये चुनिंदा। रामकिशन वर्मा का नाम लिया, ललित चतुर्वेदी का नाम लिया, भुवनेश्वर चतुर्वेदी का नाम लिया। इस 3 नेता को हम, उस टाइम में नेता था, उस टाइम में फिक्की चलती थी, जब ये हम 1 लाख रुपये उनको दिवाली देते थे। लेकिन सब आशा लेकिन सबसे बेईमान आदमी था भुवनेश्वर चतुर्वेदी, तो सबसे सियाना आदमी था।
कहता है मुझे डाटा उसने 1 लाख लिया, मेरे औकात 1 लाख समझता है कि तू है, ले जा मेरे पैसे को। और चाय भी नहीं, और खुद चाय पिला आते वो बता रहा था कैसे। और उसने कहा कि उस समय साहब, फिर मैंने पूछ लिया, मैंने को लाल झंडे वाली यूनियन भी थी वहाँ पर। हाँ, 3 परमानेंट ढांडा और एक विजय शंकर, एक आँख का नाम याद नहीं, एक आँख का, और एक क्या नाम प्रभात शंकर झा वकील साहब। ये 3 महीनों को मैंने 1,000 रुपये दिए हैं दिवाली को। कितने दिए? 1,000 रुपये। ये कहा, मैंने कहा 3 को नाम बताया, तो विजय शंकर नाम नहीं बताया, प्रभात शंकर झा नाम बताया, विजय शंकर झा कोई कहना एक आँख का, तो प्रभात शंकर झा को बात बता रहे पैसे। क्या दिवाली गिफ्ट देते हैं? हमारा नियम था पार्टी को, सेठ जी का, कि सब नेताओं जो अपने सम्मान रखते हैं उसको पैसा दो। फिर मैंने पूछ दिया सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर, क्या सुप्रीम कोर्ट में मैंने खरीदा अब 4 नेताओं को, 4 नेताओं को खरीदा मैंने कितने खरीदा था? 15-15 हज़ार रुपये दिए सुप्रीम कोर्ट में। ये उसने उसके व्यक्तित्व कल ट्रेन मेरे साथ था, AC में, फर्स्ट AC में टिकट था मेरा। मेरे बच्चा AC में भेजता मेरे को, टिकट उसको करता हूँ, वो फर्स्ट AC भेजता। तो उसने कहा फर्स्ट टिकट था, तो वो भी उसमें AC में था। वो अजमेर से आया हुआ था, रहने वाला पाली का वो भी, लेकिन अजमेर से कोटा आया था। उसको बांगाड़ के जो प्रॉपर्टी है सर, उस प्रॉपर्टी को पैसा इकट्ठा करते ले जाता वो। उसने ये बताया 4 नेता को नाम बताए, दो राजस्थान स्टेट में नाम बताए, तिवारी एंड एक आँख का। एक उसको फिर वहाँ नाम भूल गया, एक आँख का। वो दोनों को दिल्ली में पैसा दिया है सुप्रीम कोर्ट के दौरान, और सब केस वापस लेने के लिए 15,000 रुपये। मैंने साहब उनको पैसा पूरा मिला नहीं, तो सबको पैसा दे दिया हमने। केवल 4 आदमी बचे हमारे साथ में, 4 आदमी अच्छा है तो आप बता देना, आप बताएं, मैं पैसे दिला दूँगा। ये उसने मेरे से कहा है कि आप मेरा, उसने मेरा नाम नोट किया, क्या आप बात है ना, कभी मैं 4 आदमी बाकी है मेरे हिसाब से, और सबने पैसे ले लिया, कोई पैसा बाकी नहीं, 4 पैसा मेरे से ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया कि 4 के अलावा सबने पैसा ले लिया। जो ज़मीन है वो धारीवाल साहब ने कब्जा कर लिया हमारी ज़मीन पर, आधी ज़मीन पर। तो वो कहना अफोर्डेबल योजना बना दी, कुछ मुसलमान कब्रिस्तान जगह दे दी, कुछ कहे कि व्यायामशाला बना दी, ऐसे ज़मीन पूरा आधी मुझे कब्जा कर लिया धारीवाल साहब। और धारीवाल साहब हमारा केस चला, धारीवाल बदमाश है, इसको पैसा उस टाइम पढ़ने नहीं था, बदमाश है धारीवाल। हमारे दूसरे बड़ा हमारी ज़मीन कब्जा कर लिया उसने, जो है ये वो कह रहा था कल सारी घटनाएं। तो हकीकत में नेता ही हमारे बिकते रहे, बस उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट का घटना में बताता है, यहाँ बताता है कि ऐसा तो उसने कल बताया अमाउंट बताया 15 कितनी रकम होती है? और 2002 का मैटर बता रहा है, 2002 में वापस लिया मुकदमा। 2002 कितने सारे पहले क्या कितनी रकम, कितनी रकम छोटी है? ये नेता ये मजदूर को पैसा 4 आदमी को दिलाता है, 4 को पैसा मिलता तो यार 4 को पैसा दिला हमारे हाथ से। उसने कहा कि आप बताओ, मेरा नाम नोट कर लिया आप मेरा वो, तो कहता है कि मैं आपसे बात करूँगा खान साहब, मेरे पास नंबर उनके, तो मैं 4 पैसे दिला दूँगा। तो आप बताओ तो मैं 4 पैसे दिला दूँगा, बात करूँगा सेठ जी। कलकत्ता रहते हैं सेठ जी, एक कलकत्ता जाना पड़ेगा, आपको मैं बात कर दूँगा, मैं आपको मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ या मैं खुद बात कर लूँगा, लेकिन 4 को पैसे देंगे, जो नियम वही मिलेगा। मैंने सर ब्याज से कि ब्याज जा तो पता नहीं सेठ जी को पड़े, तो लेकिन 4 आदमी पैसे 4 कौन है पता नहीं, 4 कौन है ये आज तक पता नहीं है, 4 कौन है ये पता नहीं है। इसलिए हमने अपना नाम बताया तो वो बताया। इसलिए साथियों, हमारे साथ हमेशा मजदूर नेताओं ने दलालियाँ की है। अब एक चतुर्भुज जी आते हैं, बताते हैं यहाँ पर वो बात, अब चतुर्भुज की बात सही है या उसकी सही है, तभी कहते हैं हमारा केस लड़ो, हमारा केस लड़ो। अब ये बात वकील से करेंगे तो पता लगेगा, वकील साहब जैसे उसने बताया वही बताएंगे सारे वकील साहब। तो घटनाएँ हमारी सही नहीं है। हमने कहा लोगों से कि आप हिसाब मत लीजिए, लेकिन रविंद्र सिंह जी और स्वामी जी ने लोगों से हिसाब दिलवाया। लोगों से कहा हिसाब ले लो आप, अब कुछ नहीं होगा। स्वामी जी तो हमारे नेताओं के सामने कहा कि सब हारिए, कुछ नहीं होगा। ये राउत बाटा का ऑफिस है यहाँ पर स्टेशन रोड पे, उसमें कामेड आई तुमके सामने कहा ये बात, कामेड हमारे नरेंद्र सिंह साहब ये बात कही है, मजूमदार से ये बात कही है कि सब हार चुके केस, तो नेता हार आज थे। और आज देखो क्या अराफात हार गया ना, हम नहीं आता नहीं आ रहे। नेता तो आज भी खड़े हैं, अराफात हार गया, अराफात मैदान छोड़ गया, स्वामी जी कहाँ अराफात है? तो स्वामी जी अराफात का आदमी था, हमारा आदमी नहीं था, ये हम समझ नहीं पाए। हम समझे बहुत देर से, हालांकि मैं तो समझ गया था, लेकिन जब तक टीम नहीं समझे ना, आज भी रविंद्र सिंह साथ हमारे साथ लगे रहते हैं कि रवि सिंह अच्छा आदमी होगा। रवि सिंह बिल्कुल अच्छा नहीं, अराफात का आज भी दलाल है, अभी भी दलाल है, स्वामी आज दलाल है। इसलिए कोई कहने की शर्म नहीं है। क्यों लगते हैं उनको मुँह यार, क्या मतलब उसके मुँह लगने से? कुछ नहीं है उनके पास में। मैंने आपको नेता बना दिया, मेरे से कुछ कहता है मैंने आपको नेता बनाया कामेड, मुझे पता था आप बने वो जनरल सेक्रेटरी, जैसे वो बोला था वो पद का, वो बड़ा पद का मौका क्या पार्टी चल रही है, पार्टी को खत्म कर रहे हैं। ये पार्टी के दलाल है, इन दलालों के साथ पार्टी ने हस्त्र किया ना, जो ऐसा हस्त्र पार्टी ने ऐसा हस्त्र किया जिंदगी में कहीं लायक नहीं है अभी है। इनकी इज्जत कुत्ते जैसी भी नहीं है अभी। 2 बीघा कुत्ता घर का घाटे को बुरा मत मानना है, कहावत कहते हैं।
कहीं नहीं रहे हो, ना हमारे शिक्षकों के नहीं रहे, ना अपने परिवार के नहीं, कहीं मोहल्ले के नहीं, कहीं नहीं रहे हो। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई उनकी, क्योंकि बेईमान आदमी के कोई लंबा समय नहीं है, ईश्वर सब देखता है, मालिक सब देखता है। ये आपकी संघर्ष की लड़ाई है ना, तो मेरा लाते मुझे डर होता है, मैं नहीं लड़ रहा, मैं आपके लिए संघर्ष। ये तो मेरा एक भाईचारा आपसे बना है, आपके साथ मैं नौकरी की, एक्रेलिक में नौकरी की है, मैं दिल से नौकरी की है। और दिल में जब मालिक ने मुझे दिया तो मैं सोचा अपना भी पैसा क्या काम आएगा, लेकर के मर जाएंगे इसी तरह से। तो पैसा कहीं गरीबों को लाए तो गरीबों दान से क्या मतलब है। हम तो इस संघर्ष में रहे, पैसे को मजदूरों पैसे पैसा इन्हें हक दिलाएं। हक सबसे बड़ा है, ये हक दिलाना, किसी को रोजगार दिलाना सबसे बड़ा काम है, किसी का हिस्सा देना सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पंडित जी धर्म को इससे बड़ा धर्म है कि पंडित जी बताओ। इसलिए मैंने अभी लड़ा है संघर्ष। मुझे मेरे मालिक ने कहा कि लड़िए तुम क्या करोगे यार, लाल झंडे में सिपाही बनकर रहे, हमारे मुकदमे लेकर परेशान रहे। इसलिए साथियों हमारी जीत निश्चित है। अब क्या है कि जो सरकार का जो पास रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट ये है कि यहाँ के उद्योग, यहाँ के जो सारे ये भी मिले, जितने भी व्यापारी लोग हैं उद्योग काम चलाते हैं वो मिले इससे कि साहब कोटा की जेके की ज़मीन पर कोई उद्योग लगाई, इससे मिले सरकार कोई अच्छा उद्योग लगाए। उन्होंने IT सेल के लगाया, उनको जो अखबार में भी आई थी बात हो, IT का कोई काम लगाए बेंगलोर की तरह, तो कम से कम कोटा का विकास हो। उनकी भी सोच यही है और हमारी भी सोच है कि यहाँ उद्योग लगे, मजदूरों के बच्चों को, परिवार को, कोटा के शहर के बच्चों को परिवार को रोजगार मिले और हमारे पैसा मिले। इन्हीं बातों के साथ हमारी संघर्ष को कानूनबद्ध कार्य आने आएगी तो उनसे तो धार मिलेगी। और उसके बाद हम धरने को जब आएंगे तो हम कहेंगे तो मजबूत चलाए। कानूनबद्ध जी आएगी तो सामने ये बात रहेगी। कानूनबद्ध जी ने आपको धरने पर निगाहें आपकी, हम नरेंद्र उमा सिंह तीनों गए थे, उन्होंने कहा था एक बात, कहता है कि तुम काम करो, ये काम कीजिए MLA साहब बलवान पूनिया को, नहीं तो सरकार जाने वाली है, कर जाओ, गजट में आ जाए, कम से कम एक रास्ता तो बन जाएगा, आने वाली सरकार करेगी। तो आज उस इतने साल, एक साल नहीं लगता बीच का, साल डेढ़ साल जो लगा नहीं लगता, वो उनके कहना मान लेते और बलवान पूनिया जी उन्होंने कहा उस दिन भी। इसलिए साथियों उनकी निगाहें, उनकी समझ बहुत ऊँची है, पार्टी में बहुत निगाह रखती है, बारी से निगाह करती है, गलत लोगों को बिल्कुल साथ नहीं देती है, गलत लोगों को पुरस्कार का वो एक ही कहना है, गलत लोगों को मतलब चाहे कम रह जाए लेकिन ईमानदार रहे, वो आपके बीच में आएगी, इस संघर्ष को धार मिलेगी। उस दिन हजारों की संख्या में वंदना जी ने सहयोग किया, हर परिवार सहित। ये निश्चित है कि आपको तो कोई दिल भी लाना है, सब बच्चे लाएंगे, परिवार लाएंगे, सब अपने हाथ उठाओ साथियों, परिवार सहित आएंगे, सब आएंगे अपने परिवार से बच्चों को लाए और धरने को कम से कम 1000 आदमी पूरा एरिया भरेंगे, तब जाके आपको ताकत मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार बैठेगी, अब ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जो उस दिन घोषणा करेगी कामेट वो, तो निश्चित रूप से हमारी की ओर, मंजिल की ओर और पैसे की ताकत, उसकी ताकत से पैसा बढ़ेगा। इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करने वाले साथी हैं, जैसे हम बोलेंगे।